महाराज जी कहते हैं कि हमारी पूरी जीवन की साधना का फल भगवान का दर्शन है, और भगवान के दर्शन का फल भरत जी आपका दर्शन है। तो भरत जी अपने को कितना छोटा मान रहे हैं साहब, कि मैं गधा हूं, अपने को क्या। आप घोड़ा है तो मैं गधा हूं, आप गरुण है तो मैं साधारण पक्षी हूं। इसलिए भगवान ये राज हमसे संभल नहीं पाएगा, ये राज आपका है और आप ही संभालो। और बहुत सुंदर बात कही है, उदाहरण दिया कि महाराज किसी व्यक्ति ने फल लगा, अंकुर फल वृक्ष रोपा, उसको पानी दिया, धीरे धीरे बढ़ाया, उसमें शाखा पर शाखा निकली, पत्ते निकले, पेड़ बड़ा हुआ, एक दिन फूल निकल आया, और फूल आकर के फूल गिर गया, फलने लगा, तो पालने वाले व्यक्ति को उस पेड़ को लगाया है, उसको इतनी प्रसन्नता नहीं होगी। प्रसन्नता कब होती? जब फल आ जाता, बराबर। वैसे ही पिताजी आपको जय श्रेष्ठ मानते थे, उनकी अभिलाषा थी कि आप राजा बने, तो उनकी अभिलाषा पूरी करो, अन्यथा पिताजी को दुख होगा, वो इतने प्रसन्न नहीं होंगे। अगर पिता को प्रसन्न करना चाहते तो भगवान ये राज्य आपका है, आप ही संभाल पाए। भगवान श्री राम ने भरत जी रो रहे थे और पिता के दुख से दुखी थे, पिता चले गए। भगवान श्री राम ने महाराज जी बहुत अच्छी बात कही है कि भाई नात्मनः कामकारो ही पुरुषोयम अनीश्वर इतश्चे ततश्चैनम कृतांत परिकर्षति। हे भैया भरत सुनो, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है। यहाँ भगवान ने पूरा संसार के सार था, और अपना जीव इतना अज्ञानी कि अपना क्या होगा ये नहीं सोचता है। मरने वाला व्यक्ति, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब क्या होगा, लेकिन ये नहीं सोचता कि अपना क्या होगा बाद में। श्री राम जय राम। तो ये जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, जीव परतंत्र है। अतः कोई यहां अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इच्छा करते रहते। अगर उसके प्रारब्ध में या भगवान की कृपा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होता। और नहीं होता है तो आदमी परेशान होता है, उसका मूड खराब रहता है कि नहीं रहता। श्री राम जय राम। पुरुष परतंत्र है और काल इस पोष को इधर उधर खींचता रहता है। समय है ना, व्यक्ति काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, जीव काल के बस में है। किसके बस में? काल के बस में। कैसे है? काल माने समय, बस में बताए। अब गर्मी आ गई, बोले हम तो कोट पहनेंगे, पहन पाओगे? हैं? क्यों नहीं पहन पा रहे भाई? तुम तो पहनते थे, जनवरी में पहन रहे थे। बोले अब काल गर्मी का आ गया, अगर कोट पहनो तो मर जाओगे, और शासन है। गर्मी में सोते थे बाहर, काल आ गया बरसात का, वर्षा काल। अब बोले हम तो बाहर ही सोएंगे, हम तो बाहर सोओगे तो निमोनिया बन जाएगा, भीगते भीगते तो चमड़ी गल जाएगी, है ना। और खूब नहाते बरसात में, वर्षा में खूब नहाते, खूब चलते हैं पानी में। और जब सर्दी आती है ना, बोले वर्षा जैसा नहाएंगे, पानी में रहेंगे तो क्या होगा? जम जाओगे, बराबर। तो काल सबके सिर पर है, काल के ऊपर कोई नहीं भगवान के अलावा। काल पर शासन केवल भगवान का है। हम सब काल के बस में और काल भगवान के बस में। इसलिए जीव परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है।
एक भजन गाते हैं, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे, और सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया। संसार आपके हाथ में, मैं संसार के हाथ में। भक्त की प्रार्थना है, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, जब जब संसार का निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, साकार तुम्हारे हाथों में, फिर अंत समय में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। यदि जल में कमल का फूल रहे, मेरे दुख दोष समर्पित हों, मेरे दुख दोष समर्पित हों, सरकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया, अब सौंप दिया, सौंप दिया। तो काल जीव को इधर उधर खींचता रहता, सब बस में काल के हुए।
काल ही समस्त संग्रहों का नाश कर देता है। व्यक्ति संग्रह करता है और काल उसका नाश कर देता है। लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है साहब। ये जीव को मिलते हैं जो आज उन्नति पे हो, कल पतन भी उसका होगा निश्चित है। जो बहुत संग्रह किया वह कल रीता हो जाएगा, क्योंकि समय समय पर कभी खेत में फसल लहराती, कभी खेत खाली हो जाता है। ऐसे जीवन में जो अभी है आगे रहेगा नहीं, पक्की बात है। इसलिए अपना मानना बड़ी मूर्खता है। ऐसा ही बना रहेगा या ऐसा बन रखूंगा, ये जो कहता है या सोचता है वो महामूर्ख है। ऐसा होता नहीं है। संसार चलता है। भगवान सूर्य की भी 3 गति होती दिन में। प्रातः काल के स्वयं में निकलते हैं, दोपहर में कितने प्रचंड हो जाते हैं और शाम को एकदम मंद पड़ जाते हैं। श्री राम जय राम। भगवान कह रहे आज संयोग है तो कल वियोग होगा ही। संयोग का अंत क्या? वियोग। भगवान कह रहे हम मिले हुए हैं, ऐसे ही ऐसा नहीं रहेगा, एक दिन सब बिछड़ जाएंगे, फिर पता नहीं कौन कहां जाएगा। पता है हम कहां तुम कहां। जैसे गंगा जी में बहता हुआ जल आता है, उसमें कभी कभी तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, साथ चलते हैं लकड़ी वगैरह, कुछ देर साथ चलते हैं, फिर बाद में अलग हो जाते हैं, फिर पता नहीं मिले कि नहीं मिले। पता जीवन का अंत मरण है साहब। आज जीवन है, भगवान श्री राम कह रहे हैं, तो कल निश्चित मरण है। जैसे पके हुए फल को पतन के सिवा और कोई भय नहीं होता, उसी प्रकार जन्मे हुए मनुष्य को मृत्यु के अलावा किसी से भय नहीं। आदमी डरता है तो मौत से, भूत से नहीं डरता, बदमाश नहीं डरता, वो डरता है मौत से। हाँ, सबसे बड़ा भय है मौत। लेकिन महाराज अगर भगवान की शरण में आ जाए तो जीव मौत से निर्भय हो जाता है। अभयम सर्वभूतेभ्यो भगवान ने कहा है, मैं उसको अभय कर देता हूं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। मौत से भी नहीं डरते। कबीर बाबा ने कहा कि मरने से सब जग डरा, लेकिन मेरो मन आनंद। मरने की बात सुन के आनंद होता है। बोले क्यों? बोले कब मरे हों, कब भेंट हों पूर्ण परमाणु, कब मुलाकात होगी ठाकुर जी से हमारी। जैसे कितना ही मजबूत खंभे हो मकान में, एक दिन उसे गिनना ही पड़ता है। कितना चलेगा? सबकी अवधि होती 1000, 2000, 5000 साल चल जाएगा, बाद में सब मिट्टी हो जाता है, कि मिट्टी से बना है। उसी प्रकार मनुष्य जरा मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो ही जाते हैं। बुढ़ापा आता ही है, मृत्यु आती ही है। जो चीज आनी है उससे क्या घबराना, उसका स्वागत करे, पहले इस तैयारी करे हैं। जैसे बोले वर्षा आ रही है तो लोग अपना छप्पर सब ठीक कर लेते, खोलो बोलो है ना, क्या बोलते, खोलो बोलते, क्या होता है खपरेल, खपरेल खपरेल को ठीक कर लेते, निकल लेते वर्षा के पहले। वैसे ही ये सब आना ही है तो पहले तैयार हो जाओ, कि नहीं तो कोई भय नहीं है। अब आ गया, अब तैयार किए तो भय होगा ही होगा। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मुक्ति का साधन बनाते चलो। सोना नहीं, श्री राम जय राम। हाँ, सोना नहीं, एक कथा में नींद आती है। भगवान श्री राम कह रहे हैं सब बातें। जो रात बीत जाती है
और लौट कर फिर नहीं आती। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती है और यमुना में या फिर वापस कभी लौटती नहीं है। जो समय बीत जाता है वो वापस आने वाला। दिन रात लगातार बीत रहे संसार में सभी प्राणियों की आयु को तीव्र गति से नाश कर रहे। जैसे भगवान सूर्य ग्रीष्म ऋतु में सूर्य को सोखते, ऐसे दिन रात हमारे जीवन को खाए जा रहे। जो दिन निकल गया उतनी आयु घट जाती है। आदमी अज्ञानी कहता है मैं इतना बड़ा हो गया। बड़ा नहीं, छोटा हो गया मूर्ख। बड़ा नहीं है, छोटा है। बड़ा वो है जो गोद में खेल रहा, तू छोटा है। श्री राम जय राम। इसलिए कहा कि भरत, तुम चिंता पिता के लिए मत करो, तुम चिंता अपने लिए करो। दूसरों के लिए बार बार शोक क्यों करते हो? कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु हो निरंतर क्षीण होती रहती है। मृत्यु जन्म के साथ ही जन्मती है और सारे जीवन साथ चलती है। सहेव मृत्यु व्रजाति सह मृत्यु निर्षीदधि गत्वा सुदीर्घ मध्याह्नम सह मृत्यु निवर्तते। मृत्यु साथ ही चलती है निरंतर। हाँ, ये नहीं कि दूर हो, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में साथ ही जाकर मनुष्य के साथ लौटती है। साथ तुम जहां भी जाओगे मौत समय साथ है। जीवन मृत्यु का योग है। जैसे लाठी का एक छोर हाथ पकड़ लिया तो दूसरा साथ चलेगा ही चलेगा। ऐसे मौत कभी साथ नहीं छोड़ती, वो साथ रहती है, प्रतीक्षा करती। जब उसका समय आ जाता बोले चलो भाई साहब हो गया तुम्हारा काम, नष्ट कर देती है। श्री राम जय राम। ये भगवान के शरीर में झुंडियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो गए, जरा अवस्था जीर्ण मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है? बूढ़ा होने पर क्या करेगा? सूर्य उदय होने पर लोग प्रसन्न होते हैं, सूर्य अस्त होने पर खुश होते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि प्रतिदिन जीवन का नाश होता जा रहा है। कहां सोचते हैं? सोचता है? सोचना चाहिए। जीवन क्षीण हो गया और जिसके लिए आए थे वो प्राप्त नहीं हुआ। न भगवान का भजन कर पाए, न उनको अपना बना सके, न उनके हो सके। श्री राम जय राम। न उनके हो सके, न उनको अपना बना सके। ये विचार करना चाहिए, न जाने कब अंतिम श्वास आ जाए। कोई प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मृत्यु को उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए मरे हुए व्यक्ति का भरत जी बार बार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शोक कर रहा है दूसरों के लिए वो अपनी मृत्यु नहीं टाल सकता। वो खुद मृत्यु के बस में है। जैसे लोग राह में जा रहे हैं तो कोई आदमी के रास्ते में बोले मैं पीछे चलूंगा, वैसे ही सब लोग हमारे पूर्वज एक के पीछे एक चले गए, स्वर्ग चलते गए। वही गति पिताजी को प्राप्त हुई है, वही उसी मार्ग पर गए। उनके शोक नहीं करना चाहिए। और भरत, जैसे नदियां जाती की लौटती नहीं, वैसे जब अवस्था भी जो चली जाती है वापस लौटती नहीं है। और जीव को कल्याण समय पढ़ना चाहिए। हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं वाली यज्ञ की थी, बहुत शुभ कर्म किए थे, उनके सारे पाप धुल गए थे, वे महाराज स्वर्ग को चले गए। इसलिए स्वर्ग में गए। उनके पास वो पुण्य है जिसके प्रताप से वो ब्रह्मलोक में बच रहे।
हे भरत, तुम्हें किसी प्रकार से पिता के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर तुम पिता को देखना चाहते तो पिताजी की आज्ञा ये थी कि तुम राज्य करो और मैं वन में रहूं। तो मैं पिताजी की बात मान रहा हूं, मैं वन में हूं, आ गया हूं, और तुम भी पिता की आज्ञा पालन करो, इससे हमारे पिताजी को प्रसन्नता होगी, तुम अयोध्या में जाके राज्य करो। भरत जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया कि मैं इस लायक नहीं हूं, आप ही। कुछ संतों ने नास्तिक मत का भी कहा है, बोले कौन किसका क्या है, इसका भगवान ने खंडन किया है। भरत जी अंत में धरना दे देते हैं, बोले कि अगर आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो मैं आपके चरणों में अंजल त्याग करके ही मर जाऊंगा। बैठे बैठे जब धरना दिए तो भगवान ने समझाया कि भरत 14 वर्ष की बात है, पिता की आज्ञा पालन करना, भाई भाई के धन को बांटते हैं, संपत्ति, पिता की संपत्ति को बांटते हैं, धन को बांटते हैं, लेकिन हम दोनों भाई ऐसा करें विपत्ति को बांट लें। को अवसर आने पर, शत्रु की चोट करने पर भैया शरीर की हाथ ही सहायता करते हैं, वैसे भाई हाथ जैसा होता है, विपत्ति है और हम दोनों बांट लें। मैं जानता हूं कि मेरे बिना 14 साल तक तुमको बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। तुम शत्रुघ्न को लेकर के अयोध्या में जाओ और जो श्वेत छत्र है उसकी छाया में बैठ करके प्रजा का पालन करो, और मैं लखन को लेकर के जो अपनी सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं इस दंडकांड में प्रवेश करूंगा और लता मंडप बच्चों की छाया में बैठ करके मैं वंचर जीवों का स्वामी बनूंगा। इस प्रकार दोनों भाई पिता के आज्ञा पालन करके हम लोग धर्म को प्राप्त होंगे, सुख को शिष को प्राप्त होंगे, हमारी सदगति होगी। इस सब बातें की महात्माओं ने कहा कि भगवान श्री राम भरत जो तुम्हारे लिए कह रहे हैं तुम्हें मानना चाहिए, बड़े भाई। वशिष्ठ महाराज ने भगवान श्री राम से कहा कि वंश परंपरा बताई, और आज तक मैं पुरोहित हूं स्कूल का, आज तक बड़ा बेटा ही राजा होता आया है, इसलिए राम तुम्हें राजा बनना चाहिए, बन नहीं जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं अपने पिता के वचन को छोड़ नहीं सकता। ये बात है, भगवान पितृवत्सल है, पितृभक्त है, मैं अपने पिता के वचन को छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता। वशिष्ठ जी की बात नहीं मानी महाराज। एक बहुत सुंदर बात वासुदेव कल जुजला कह रहे थे, जुजला करके वासुदेव बेचारे अपना आक्रोश निकालते रहते किसी किसी पर क्या मन चल रहे थे। तो किसी कोई संत यूट्यूब पे आते हैं, प्रवचन करते हैं और लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं, उनके पास ये भी चले जाते हैं, उनकी पहुंच है सब जगह। तो वो ज्ञान देते हैं, बोले कि महाराज कुछ मत रखो, गाड़ी मत रखो, मकान मत रखो, ज्यादा कपड़े मत रखो, कुछ मत रखो, पालन करो भगवान। अब बोले खुद गाड़ी रखे ओडी, ऐसा बोलना, ओडी गाड़ी रखे हैं और खुद घूमते हैं गाड़ी में चकाचक और दूसरों उपदेश करते हैं। बोले कि को रखे, बोले भगत हम दे दिए, भगत तो बहुत कुछ दे सकता है, भगत तो बहुत कुछ दे सकता है, क्या सब चीज ले लोगे आप? है भक्त कोई आपको अनुचित चीज दे तो क्या लोगे? आपकी इच्छा भी तो ली आपने, ऐसे बोल रहे थे, वो झुझला रहे थे। तो बड़ा कठिन है हमारा श्री राम जय राम, इसका नहीं कर मतलब बता रहा हूं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, ये तो भाई साधन है।
और महाराज जी कोई वो तुमका स्पष्ट खुला जो मन में आता कह देते हैं, कोई दिखावा नहीं, नाटक नहीं है, न किसी उपदेश करते हैं, वो अपना करके दिखाते हैं, मैं ऐसे कर रहा हूं, कर, कल्याण होगा तेरा। उपदेश करते हैं लेकिन चैत्र से करते हैं, दिखा के करते हैं, ऐसे जीवन चलना चाहिए। ऐसा कर। एक बात बता दूं, खच्चू तुमको विशेष, तुमने बहुत सेवा की हमारी, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि शिक्षा देना, हम पे जो है तुमको देंगे। मैंने सुना था परसों या नरसों महाराज जी रात में विश्राम कर रहे थे और तुमने जगा दिया 3 बजे। जगाए थे कि था महाराज जी 3 बजे? हाँ बेटा ध्यान रखना, गुरुजनों को कभी जगाया नहीं जाता है, उनकी प्रतीक्षा की जाती है, पाप लगता है। हाँ गुरुदेव को कभी जगाया नहीं जाता, कोई भी संत हो, गुरु जी नहीं, संत सब गुरु हैं, अपने से बड़े जो सब गुरु हैं। तुमने महाभारत साथ देखा हो तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान से सहायता मांगने के लिए गए थे, देखा हो शायद, तो देख लेना। और भगवान उसमें सो रहे थे ठाकुर जी, तो अर्जुन आए तो जगाए कैसे, भगवान सो रहे, अपराध जगाना, तो चरणों में जा खड़े हो गए हाथ जोड़ के। दुर्योधन भगवान सो रहे तो सामने बैठ गए, लेकिन जगाया किसी ने नहीं। अगर विशेष ही जगाना, विशेष कार्य है गुरु जी के बिना ऐसी अनहोनी हो जाएगी तो फिर जगाए कैसे? वो धीरे चरण दबावे, ये विधि है जगाने की। अगर विशेष कार्य है तो धीरे धीरे चरण दबावे, तब जान उनको विशेष कार्य है उनको। अन्यथा वो नित्य अपने ध्यान में है, भगवान लीला में चिंतन में है। सब भाई भाव जगत में महात्मा अपने भगवान के पास रहते और आपने जगा दिया तो भारी अपराध किया। महाराज जी का महात्मा सो रहे थे और उस समय भगवान की पूजा कर रहे थे ध्यान में, भाव राज्य में। तो उस समय ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे थे और भोग लगाया। इतने में एक महात्मा बोले, बाबा जी हटो, पंगत कर लो। और जैसे ही वो जगाया तो भाव राज में वो मन था, निकल के बाहर आ गया और भगवान छम छम करते हुए चले गए। ठाकुर संत ने कहा तुमने बहुत बुरा किया, मेरे ठाकुर जी भूखे रह गए। इसे ध्यान रखना, कोई भी, आप सब भी अगर कोई सो रहे हैं तो प्रतीक्षा करो, अन्यथा सोते को जगाओगे ना तो भारी पाप लगता, उनको कष्ट होता है। हमारी तो स्थिति है, हम जा रहते हैं महाराज जी वहां, अगर कोई व्यक्ति मिलने आया, चाहे कितने दूर से आया, 80 कोस से आया हो, वो प्रतीक्षा करेगा, वे कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकते। महाराज जी कमरे में हम जग रहे हो, एक जानते हो बाबा कुछ कर रहे होंगे, अपना सो रहे होंगे या अपना कुछ स्वाध्याय माला फेर रहे होंगे, तो कमरे को कोई खटखटा नहीं सकता। महाराज जी प्रतीक्षा करेगा, समय होगा नहीं होगा दोबारा आएगा, लेकिन कोई हमको छेड़ नहीं सकता। श्री राम जय राम। हाँ तो बेटा ध्यान रखना, क्योंकि ज्ञान नहीं होता तो व्यक्ति जो उसने चाहे देखा करता है, लेकिन ज्ञान जरूर कि हम साधु के नाते तो जो दिखता उसको बताते जाए। श्री राम जय राम। हाँ महापुरुष जो कहे वैसा करे, अपनी नहीं चलावे, ध्यान रखो। देखो बड़ा होने मन है ना, स्वतंत्र हो जाता है तो व्यक्ति फिर दबता नहीं, मनुष्य को क्या परेशान करता है। फिर भी हम अपने सुधारना चाहते हैं, कष्ट तो होगा अपने को, लेकिन वो कष्ट आपको बाद में लाभ देगा। अभी तो मनमानी की जीवन भर, तो मन बिगड़ा हुआ कि नहीं, मन बिगड़ा हुआ। जो पशु हरा हरा खाता रहता है, इसका खेत में, उसका खेत में गया, उसका खेत में गया, तो वह डंडे ही पड़ते हैं उसको ज्यादा, तो लेकिन उसकी आग पड़ी रहती है। फिर उसको बांध के उसको नाट डाल करके उस बैल को सुधारने में समय लगता है, लेकिन जब सुधर जाता है, ठीक चलने लगता है, तो उसकी कीमत हो जाती है। महाराज उसको सब प्रेम करते हैं कि नहीं करते? हाँ, ऐसे अपना जीवन है। गुरु लोग सुधारते हैं और उसमें कष्ट होता ही। जैसे कोई बर्तन में गड्ढे पड़ गए तो उसको संभालने वाला उसको हथौड़ी मारे मरेगा, तो सुधरेगा, तो हथौड़ी चोट तो लगेगी, लेकिन सह लेगा तो क्या होगा, वो सुंदर हो जाएगा। ये बात
तो सहन तो करना पड़ेगा। श्री राम जय राम। हम लोग सब सहन कर रहे हैं, क्योंकि अपराध किए जन्म जन्म में। ये तो मनुष्य शरीर कम मिलता है, आधा पुण्य आधा पाप हो महाराज जी, आधा पुण्य हो और आधा पाप हो तब जीव को मनुष्य नहीं मिलती। इसलिए आधा दुख होता है, सुख होता है। तो जो दुख है, पाप है, वो तो काटने पड़ेंगे, प्रतिकूलता देंगे जीवन में। प्रतिकूलता सहते हुए वो अपना काम करेंगे। हमको सत्य पथ पे आगे बढ़ना है, सीखना है। ठीक है। श्री राम जय राम। विशेषकर भगवान नाम का अस्त्र लो, है ना। ज्यादा बोलना छोड़ो। कोई पूछे तो बहुत कम शब्द में जवाब दे दो। मौन का अर्थ जानते हो क्या है? कोई अपनी तरफ से मत बोलो। अगर कोई पूछ ले कुछ तो थोड़े शब्दों में उनको बोल दो, फिर अपना राम करने लग जाओ। ये है मौन। हम बोलते हैं हम, तो एक महात्मा होगा ना, घोड़े हैं क्या भैया, ऐसे तो सीताराम ही बोल दे, राम राम बोल दे, भाई भगवान नाम बोल दो, राम जी बोल दो। तो मौन का अर्थ यही है कि कम से कम शब्दों में उसको प्रेम से बोलो। क्या समझे? हाँ, ये उत्तम मौन है। और मौन हो और कोई कुछ किसी कह रहे हो समझ नहीं पा रहा तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा, आपको क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो सब बेकार है, फिर आपकी बुद्धि खराब होगी। विशेषकर मौनी लोग मौनी है ना, मौनी बहुत क्रोधी होते, जब जो बोलना चाहते हो कोई समझ नहीं पाता है, हूं करेंगे और वहां झगड़ा हो जाता है, मौनी लोग लाठी चला देते, ऐसा होता। इसलिए ये नहीं कि मौन रहेंगे, नहीं, अपने ऊपर संयम रखो, वाणी पर संयम रखो, और कोई बोलते हैं तो उनको प्रेम से उत्तर दो। भगवान ने वाणी दी, यही मौन का विधान। श्री राम जय राम। हम तो इसलिए मौन हुए थे कि 6 महीने राम राम करना था। में राम राम करेंगे, बोलेंगे तो फिर राम राम छूटेगा उतनी देर के लिए, निरंतर राम राम जपना था। तो इसलिए मेरा तो राम राम तो बोलते थे, कथा भी राम राम है, और फिर आलतू फालतू नहीं बोलते थे। श्री राम जय राम। फिर भी लोग लिखवाते थे तो कुछ तो छूटा ही। श्री राम जय राम। हाँ, लोग लिखवा रहे, पूछ रहे, कोई आ रहा है तो मैं चलो ये तो बेगन आएंगे ही, लेकिन जितना हमसे बना मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा किया। श्री राम जय राम। पग घुंघरू बांध मेरा नाम चीरे, पग घुंघरू बांध, मैं तो अपने नारायण की आप ही है गई दास रे, पग घुंघरू बांध नाची रे, पग घुंघरू बांध।